नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली खबर देखिए, जहां जेपीएससी जेट 2025 के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ी। जाने कब तक भर सकेंगे एप्लीकेशन। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 की परीक्षा के लिए अगर आप अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं तो चिंता ना करें। जेपीएससी ने ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है। अब आप 23 अक्टूबर तक जेपीएससी जेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जेपीएससी ने कहा है कि अभ्यर्थी 31 अक्टूबर तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे। 1 से 3 नवंबर तक आवेदन में सुधार का मौका मिलेगा। यह परीक्षा विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति और पीएचडी में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण है। जेपीएससी ने कहा है कि अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 30 अक्टूबर 2025 की रात 11:45 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 31 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक परीक्षा शुल्क का अभ्यर्थी भुगतान कर सकेंगे। अगर आवेदन में कोई गलती हो गई है तो इसके लिए करेक्शन विंडो से 1 से 3 नवंबर की शाम 5 बजे तक उसमें संशोधन कर सकेंगे। अगली खबर देखिए, जहां गुरुड़ी की मुखिया सपना कुमारी रांची से बरामद 2 अक्टूबर से थी लापता। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड स्थित गुरुडी पंचायत की मुखिया सपना कुमारी, जो बीते 2 अक्टूबर से रहस्यमय तरीके से लापता थी, आखिरकार पुलिस ने उन्हें रांची से सकुशल बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार सपना कुमारी के गायब होने के बाद परिजनों ने थाने में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद बोकारो पुलिस ने उनकी खोजबीन शुरू की और तकनीकी जांच के साथ साथ विभिन्न जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। जांच के क्रम में पुलिस को मुखिया के मोबाइल लोकेशन से कुछ अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर बोकारो पुलिस ने रांची पुलिस की सहायता से एक संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की। इस टीम ने रांची में छापेमारी करते हुए सपना कुमारी को बरामद कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सपना कुमारी से अब पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो कहां और किन परिस्थितियों में थी। वहीं परिजनों ने राहत की सांस ली है कि वो सुरक्षित मिल गई है। अगली खबर देखिए, रांची से है, जहां पल्ली समारोह और कैथोलिक महिला संघ की आम सभा में बोली मंत्री शिल्पी, धर्म के नाम पर समाज को बांटने वालों से सतर्क। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की रविवार को संत फ्रांसिस चर्च बनहोरा परिसर में आयोजित पल्ली दिवस समारोह और मांडर विकारिएट कैथोलिक महिला संघ की 56वीं वार्षिक आम सभा में शामिल हुई। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि ईश्वर एक है, बस उनके रूप अलग अलग हैं। जिस शक्ति ने सृष्टि की रचना की वही अलग अलग रूपों में पूजे जाते हैं। तुर्की ने चिंता जताई कि 2014 के बाद से कुछ खास धर्मों को निशाना बनाया जा रहा है जो देश की संस्कृति और पहचान के विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि संविधान हर व्यक्ति को धर्म चुनने की आजादी देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि धर्म परिवर्तन से व्यक्ति की जाति बदल जाती है। मंत्री ने कहा, सत्ता में बैठे कुछ लोग समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसी साजिशों का एकजुट होकर जवाब देना होगा। मंत्री तुर्की ने महिलाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि सामाजिक और राजनीतिक चेतना बढ़ाने में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कई आंदोलनों की सफलता में महिलाओं की सक्रियता निर्णायक रही है। उनके बिना संतुलित समाज या परिवार की कल्पना अधूरी है। अगली खबर सिमडेगा से है, जहां चर्च पर हमले से फूटा गुस्सा, हजारों ईसाई सड़क पर। कहा, यह पादरियों पर हमला नहीं, मानवता पर वार है। झारखंड के सिमडेगा जिले में चर्च में डकैती और धर्मगुरुओं पर हमले की घटना को लेकर रविवार को भारी आक्रोश देखने को मिला। हजारों की संख्या में ईसाई समुदाय के लोग, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे सड़क पर उतर आए। उन्होंने जोरदार विरोध मार्च निकाला और घटना के खिलाफ आवाज बुलंद की। यह आक्रोश मार्च आदिवासी जागरूकता मंच के बैनर तले आयोजित हुआ, जो सिमडेगा की मुख्य सड़कों से गुजरते हुए संभालने तक पहुंचा। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नारेबाजी करते हुए हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि कोचडेगा थाना क्षेत्र के तुमुडेगा चर्च में 2 अक्टूबर को हुई लूट और हमले में शामिल लोगों की तत्काल पहचान करें, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। लोगों ने कहा कि गांधी जयंती जैसे दिन पर जब देश अहिंसा का संदेश दे रहा था, उसी दिन असामाजिक तत्वों ने चर्च में घुसकर 2 धर्मगुरुओं से लाखों रुपए लूट लिए और उनके साथ मारपीट की। घटना के 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस की चुप्पी ने समुदाय के गुस्से को और भड़का दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा, यह सिर्फ पादरियों पर हमला नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला है। उनका कहना था कि जो धर्मगुरु समाज में शिक्षा और नैतिकता के संदेशवाहक हैं, उन्हें निशाना बनाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली खबर देखिए, जहां बीआईटी मेसरा में विस्थापित कर्मी की मौत पर बवाल, पार्थिव शरीर के साथ देवेंद्रनाथ महतो की अगुवाई में गेट जाम आंदोलन। बीआईटी मेसरा में रविवार को विस्थापित कर्मी की आकस्मिक मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कॉलेज गेट के बाहर 9 घंटे से जाम लगा रखा है। मृतक की पहचान नया टोली निवासी युगू महतो के रूप में हुई है, जो बीआईटी मेसरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार शनिवार 4 अक्टूबर को ड्यूटी के दौरान युगू महतो की अचानक मौत हो गई।
परिजनों का आरोप है कि प्रबंधन ने मौत के कारण की स्पष्ट जानकारी दिए बिना शव को अस्पताल से सीधे घर भेज दिया। इससे ग्रामीण और परिजन नाराज हो गए और रविवार सुबह 10 बजे से कॉलेज गेट के बाहर पार्थिव शरीर रखकर आंदोलन शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे जेल कैंप केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि बीआईटी प्रबंधन का रवैया अमानवीय है। ड्यूटी के दौरान हुई मौत की जांच और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक ना तो वीसी और ना ही रजिस्ट्रार वार्ता के लिए सामने आए हैं। गेट जाम से कॉलेज का आवागमन पूरी तरह से ठप है। दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद लौट रहे छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई छात्र लौटने के बजाय वापस अपने घरों की ओर जा रहे हैं। अगली खबर देखिए, जहां चोटुपालू घाटी में फिर हादसा, अनियंत्रित हाईवा ने बाइक सवार को रौंदा, एक की मौत। रांची पटना राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर रविवार सुबह एक बार फिर चटुपलो घाटी हादसे से दहल उठी। घाटी के नीचे सैनी होटल के पास तेज रफ्तार और नियंत्रित हाईवा यूपी 64 BT 6132 ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सोसो सिंधवार गांव निवासी बारकेश्वर महतो पिता धनेश्वर महतो के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार बारकेश्वर महतो सुबह अपनी बाइक से रामगढ़ काम पर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही हाईवा ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक ने गाड़ी लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान आगे चल रहे एक क्रेटा कार यूपी 32 QJ 8984 को भी टक्कर मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हाईवा को रोक लिया और चालक को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चुटुपोलो घाटी में लगातार हो रहे सड़क हादसे एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगली खबर देखिए, जहां घाटशिला में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से मिले चंपई सोरेन, प्रशासन पर जताई नाराजगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज घाटशिला के तामुकपाल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क दुर्घटना के पीड़ित परिवार के दुख को साझा करने का प्रयास किया। इस दौरान उनके साथ सांसद विद्युत महतो, भाजपा जिला अध्यक्ष चंटी चरण साव, अभय सिंह, लखन मार्डी समेत कई भाजपा नेता उपस्थित थे। चंपई सोरेन ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से घटना की जानकारी ली और प्रशासन के असंवेदनशील रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करना न केवल संवेदनहीन बल्कि शर्मनाक भी है। प्रशासनिक अधिकारियों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था। उन्होंने पीड़ित परिवार को यथासंभव मदद का भरोसा दिलाया है और कहा कि वे हर परिस्थिति में परिवार के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण मृतक के परिजनों को शव के साथ प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा, जिसे आसानी से टाला जा सकता था। उन्होंने जिला प्रशासन को FIR वापस लेने और परिजनों की सहायता हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। अगली खबर देखिए, जहां रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हत्या में संलिप्त 3 आरोपी गिरफ्तार। लेनदेन के विवाद में हुआ था तनुश्री का मर्डर। रांची सदर थाना क्षेत्र के PHED पहाड़ फुचका टोली से 29 सितंबर 2025 को मिली अज्ञात लड़की की हत्या का मामला तेजी से सुलझ गया। रांची पुलिस की तकनीकी शाखा और FSL टीम की सक्रियता के चलते मृतका की पहचान तनुश्री पुत्री श्रवण नायक निवासी चापावार थाना ओरामांझी जिला रांची के रूप में हुई। मेडिकल बोर्ड द्वारा रिम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया और सब 72 घंटे तक सुरक्षित रखा गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला आरोपी है जयपाल सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, पिता वीरेंद्र सिंह। धीरज कुमार सिंह, उम्र 24 वर्ष, पिता जयपाल सिंह। करण कुमार सिंह, उम्र 19 वर्ष, पिता जयपाल सिंह। सभी आरोपियों का स्थायी पता नगरा बस्तरी थाना लोहरदगा जिला लोहरदगा है, जबकि वर्तमान पता पानी टंकी शिवाजी नगर बूटी थाना सदर जिला रांची है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, मृतका का मोबाइल सिम, एक स्मार्टफोन जिसमें फोन से पैसे ट्रांसफर करने का प्रयास किया गया था और 2 अन्य स्मार्टफोन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी जयपाल सिंह के पास मृतक का 80,000 रुपया बकाया था। तनुश्री द्वारा पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने 50,000 रुपया जबरन अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया और फिर उनकी हत्या कर दी। अगली खबर देखिए, सरायकेला से आ रही है, जहां फिल्मी अंदाज पे छापा, बापी दास रंगे हाथ। आदित्यपुर से बड़ी खबर सामने आई है। रविवार देर रात गम्हरिया बाजार में उत्पाद विभाग ने फिल्मी अंदाज में छापा मारकर अवैध महुआ शराब बेचने वाले कुख्यात माफिया बापी दास को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई उपायुक्त के निर्देश पर और उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में की गई। सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से गम्हरिया बाजार में अवैध शराब के कारोबार की शिकायत मिल रही थी। आखिरकार प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बापी दास को पकड़ लिया, जिससे पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। बापी दास के बारे में बताया जाता है कि वो इस अवैध कारोबार से करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन चुका है। हाल ही में उसने करोड़ों रुपए के फ्लैट की रजिस्ट्री भी करवाई थी। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।